हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से क्रैक कोर्स ट्यूटोरियल्स में। आज का वीडियो काफ़ी कमाल के होने वाला है क्योंकि प्रॉब्लम भी काफ़ी कमाल की है। अब ये प्रॉब्लम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काफ़ी मोस्ट टाइम पे है। अब ये सिक्स्थ प्रॉब्लम, इस प्रकार की प्रॉब्लम में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं और ये उनको डिफ़िकल्ट भी लगती है। पर आप इस वीडियो को अगर पूरा वॉच कर दें तो मैं कहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद इस प्रकार की कोई सी भी प्रॉब्लम आ जाए आपके सामने, आप आसानी से सॉल्व कर दोगे और इसकी ट्रिक भी समझ जाओगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है गिवन गिवन द लीनियर गिवन द लीनियर इक्वेशन दे रखी है हमें 2x + 3y - 8 = 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, ठीक है, हमें अनदर लीनियर इक्वेशन को लिखना है और इन टू वेरिएबल सच डेट अस अ जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर पेयर सो फॉर्म्ड इज। हमें इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए करना है, पैरेलल लाइन के लिए सोल्व करना है और कोइंसिडेंट लाइन के लिए सोल्व करना है। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले हम बोर्ड पे चलते हैं और बोर्ड पर चल के आपके सामने एक लेंगे, यहाँ पर मैं एक एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दो एक्सिस ले ली हमने, ये वाली वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। ऐसे ही सेम ले लेंगे यहाँ पर भी और इधर भी सेम ले लेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा परफेक्ट नहीं बन रहा है पर आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना, ठीक है। देखो अब आपको मैं बताता हूँ इंटरसेक्टिंग लाइन कब होती है और कोइंसिडेंट लाइन कब होती है, पैरेलल लाइन कब होती है, ठीक है। अगर दो लाइन, एक लाइन यहाँ से निकल जाए और एक लाइन यहाँ से निकल जाए और बीच में ये पॉइंट दिख रहा है और एक दूसरे को काट दे तो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। और एक लाइन ऐसे निकल जाए, उसके पैरेलल सेकंड लाइन निकल जाए, दोनों आपस में कभी नहीं मिलेगी, वो पैरेलल लाइन होती है। देन कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, मान लो एक लाइन ऐसी है और इसी के ऊपर सेम लाइन एक और आ जाए, ठीक है, इसी के ऊपर एक और लाइन सेम आ जाए। अभी मैं थोड़ा सा टेढ़ी बनाऊंगा ताकि आपको नीचे वाली लाइन भी दिखे, ठीक है। तो ये आपकी कोइंसिडेंट लाइन होती है। अब इसका रेशो क्या होता है वो भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर A1 A2 = B1/B2 है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं होगी, ठीक है। अगर ये इक्वल टू नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। यहाँ पर आएगा A1/A2 B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तो ये आपकी पैरेलल लाइन है। और थर्ड वाला होगा अगर A1/A2 = B1/B2 C1/C2। अगर ये दोनों तीनों रेशो बराबर हैं तो आपकी कोइंसिडेंट लाइन होगी, ठीक है। तो चलते हैं हम वापस से बोर्ड पे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। पहले हम करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमें पता है कि ये वाला रेशो बराबर नहीं होना चाहिए, ये रेशो हमें निकालना पड़ेगा। पर हमें ये रेशो निकालने के लिए हमें दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है, आपको पता ही होगा। हमें यहाँ पर एक दे रखी, तो एक हम टू वेरिएबल्स के मल्टीपल में मान लेंगे आप कुछ भी मान लो। तो 2x + 4y - 6, यहाँ पर 4x + 6y - 8 कुछ भी मान सकते थे, आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये मैंने मान लिए। तो यहाँ से रेशो हम कंपैरिजन करेंगे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम हर बार करते थे। तो A1/A2, तो A1 आपको पता है पहली इक्वेशन का जो वैल्यू रहती है x के साथ वो A1 होती है, जो पहली इक्वेशन की y के साथ जो वैल्यू होती है वो B1 होती है, और जो नॉर्मल वैल्यू होती है पहली इक्वेशन की वो C1 होती है। सेकंड इक्वेशन की A2 होती है, ये B2 होती है और ये C2 होती है, ठीक है। तो इनको रख दो, A1/A2 B1/B2 करो चेक। तो 2/2 आएगा तो 1 आएगा, और B1/B2 मतलब 3/4
यहाँ पर लिख दिया हमने 3/4 यहाँ पर। तो ये दोनों बराबर नहीं है तो लिख दिया हमने द टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ठीक है। फिर हम बात करेंगे पैरेलल लाइन के लिए। तो पैरेलल लाइन के लिए अलग इक्वेशन माननी पड़ेगी। तो हमने यहाँ 2x माना था, 4x मान लो, 6y जो बताई थी मैंने आपको, आपके ऊपर है मानना, कुछ भी मान लो आप यहाँ पर 2 के मल्टीपल, 2 वेरिएबल्स के मल्टीपल लेना है, ठीक है। तो a1 a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया था यहाँ पर, तब जाके पैरेलल लाइन होगी। अगर तीनों रेशो बराबर होते तो आपकी कोइंसिडेंट लाइन होती, ठीक है। तो यहाँ पर पैरेलल लाइन चेक करेंगे हम, इस इक्वेशन को लेंगे सेकंड वाली, फर्स्ट वाली ये है, तो सॉल्व कर दो, तीनों सॉल्व करोगे तो 1/2 1 आएगा, मतलब a1/a2 b1/b2 तो सेम है, इज इक्वल टू है, पर c1/c2 इज नॉट इक्वल टू a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हम लिख देंगे द टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अब बात करते हैं कोइंसिडेंट लाइन के लिए। तो अब देखिए कोइंसिडेंट लाइन में क्या है कि इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग देन, मतलब एक के ऊपर एक, जो मैंने अभी आपको बताया था, एक के ऊपर एक जो लाइन जा रही है तो वो आपका कोइंसिडेंट लाइन होती है। तो चलो चलते हैं यहाँ पर। तो इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग देन a1/a2 ये जो मैंने आपको बताया था, तीनों रेशो बराबर होते हैं। सो टेकिंग द सेकंड लाइन अस, ये मान लेते हैं हम यहाँ पर 6x + 9y - 24, इसको भी रेशो के कंपैरिजन में सोल्व करेंगे तो ये तीनों रेशो बराबर आएंगे। तो हम लिख देंगे द टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन टू ईच अदर, कोइंसिडेंट टू ईच अदर, ठीक है। और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा और आपको नंबर भी पूरे मिलेंगे। करना कुछ नहीं है, अगर आपको जहाँ पर भी एक लाइन दे रखी है और दूसरी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं दे रखी जिसकी जियोमेट्री हमें फाइंड करना है, तो आपको सबसे पहले कोई सी भी इक्वेशन मानना होगा। और वहाँ पर क्वेश्चन में आपको दे दिया होगा कि पैरेलल लाइन के लिए निकालना है, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए निकालना है, किस चीज़ के लिए निकालना है, ठीक है। तो अगर जैसे कि यहाँ गिवन द लीनियर इक्वेशन दे रखी है हमें, एक दे रखी है, राइट करना है अनदर, तो मन से मान लो टू वेरिएबल सच दैट जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग पैरेलल और कोइंसिडेंट। ये तीनों चीज़ आपको क्वेश्चन में पहले से दे रखे होंगे। तो आप सबसे पहले वी नो करके इस प्रकार से वी नो डेट करके ये तीनों डायग्राम बना देना, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन, तीनों। ये लॉजिक आपको हमेशा याद भी रखना है और ये आप इस प्रकार के क्वेश्चन में हर जगह काम आएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है और इसके थ्रू ये इस प्रकार के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ कमी लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं दिन ब दिन कुछ ना कुछ सुधार करता जा रहा हूँ, आगे भी कुछ ना कुछ करूँगा। और अगर कुछ ऐसा लगता है कि थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम है, समझाने में सही नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर काम करूँगा। आशा करता हूँ आप सब कुशल होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।